हेलो क्यूरियस माइंड्स। आज हम पैरासाइट्स की दुनिया में जा रहे हैं, खासकर दो टाइनी ट्रबल मेकर्स जिनका नाम है ब्रूगिया और लोआ लोआ। इनके साइज से मत धोखा खाना, ये माइक्रोस्कोपिक क्रीचर्स ह्यूमंस में सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। ब्रूगिया और लोआ लोआ दोनों फिलेरियल नेमाटोड्स हैं। ये टाइनी थ्रेड लाइक वर्म्स ह्यूमंस में इन्फेक्शंस के लिए जाने जाते हैं। ये चालाक स्ट्रैटेजीज और स्नीकी ट्रिक्स यूज करते हैं, जैसे इंसेक्ट्स को अपना पार्टनर्स इन क्राइम बनाकर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं। बट डोंट वरी, इन पैरासाइट्स को समझना ही इनसे लड़ने का पहला स्टेप है। हम इनके लाइफ साइकिल्स, कैसे ये बीमारी फैलाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, ये सब सीखेंगे। सो बकल अप, ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का एक वाइल्ड राइड होने वाला है। चलो ब्रूगिया के साथ अब क्लोज एंड पर्सनल होते हैं। इमेजिन करो एक टाइनी थ्रेड लाइक वर्म, इतना छोटा कि उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। वो है ब्रूजिया। अब जैसे ह्यूमंस में मेल और फीमेल ब्रूजिया वर्म्स अलग दिखते हैं। फीमेल्स अपने माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की क्वींस जैसी होती है, लगभग 50 मिलीमीटर्स लंबी। मेल्स बहुत छोटे होते हैं, फीमेल्स के आधे साइज के, लगभग 25 मिलीमीटर्स। अगर आप उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देख पाते तो नोटिस करते कि इन वर्म्स का हेड थोड़ा स्वोलन होता है, जिसमें दो स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें पापिले कहते हैं। इनकी टेल्स भी स्लाइटली कर्व्ड होती हैं। बट ब्रूजिया में एडल्ट्स के अलावा और भी बहुत कुछ है। ये और भी टाइनी ऑफस्प्रिंग रिलीज करते हैं जिन्हें माइक्रोफिलारिया कहते हैं, जो लगभग 200 to 275 माइक्रोमीटर्स लंबे होते हैं। इन माइक्रोफिलेरिया के पास एक स्पेशल कवरिंग होता है जिसे शीथ कहते हैं, और टेल एंड पर 2 न्यूक्लिय होते हैं। अब चलो ब्रूगिया के फैसिनेटिंग और स्लाइटली क्रीपी लाइफ साइकिल को अनरैवल करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो नेचर की कम्प्लेक्सिटी और इंट्रिकेसी को दिखाता है। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें मस्कीटोस, ह्यूमंस और बहुत सारा ट्रैवलिंग इन्वॉल्व्ड है। ये एक जर्नी है जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर शुरू होती है और ह्यूमन बॉडी के अंदर अनफोल्ड होती है। ये सब तब शुरू होता है जब एक इन्फेक्टेड मस्कीटो, यूजुअली मैंसोनिया या एडिस स्पीशीज का ब्लड मील लेने का डिसाइड करता है। ये मस्कीटोज अपने विक्टिम्स को चुनने में बहुत सिलेक्टिव होते हैं। जैसे ही ये किसी ह्यूमन को बाइट करता है, ये ब्लड स्ट्रीम में टाइनी इमेच्योर वर्म्स, जिन्हें लार्वे कहते हैं, इंजेक्ट कर देता है। ये लार्वे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन इनके इफेक्ट्स बहुत बड़े होते हैं। ये लार्वे टाइनी एडवेंचरर्स जैसे होते हैं, अपने नए घर को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी। ये ब्लड स्ट्रीम में फ्रीली मूव करते हैं, अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तलाश में। ह्यूमन बॉडी के अंदर जाने के बाद लार्वे लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ट्रैवल करते हैं, जो वेसल्स का एक नेटवर्क होता है जो इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है। ये सिस्टम बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म का एक क्रूशियल पार्ट है। टाइम के साथ ये लार्वे ग्रो करते हैं और मैच्योर होकर एडल्ट वर्म्स बन जाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक स्लो प्रोसेस है जिसमें कई स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। एडल्ट वर्म्स लिम्फेटिक वेसल्स में रहना प्रेफर करते हैं, जहां ये 5 to 15 ईयर्स तक रह सकते हैं। ये वर्म्स अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट हो जाते हैं और वहां थ्राइव करते हैं। यहाँ ये मेट करते हैं और फीमेल्स थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोफिलेरिया ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती हैं। ये माइक्रोफिलेरिया फ्यूचर जनरेशंस के लिए फाउंडेशन रखते हैं और साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। वैसे ब्रूजिया का लाइफ साइकिल वर्म्स के लिए एक ग्रैंड एडवेंचर लग सकता है, लेकिन इन्फेक्टेड ह्यूमन के लिए ये एक नाइटमेयर हो सकता है। देखो, ये टाइनी इन्वेडर्स एक डिबिलिटेटिंग डिजीज कॉज कर सकते हैं जिसे लिम्फेटिक फिलेरियासिस कहते हैं। इमेजिन करो आपका लिम्फेटिक सिस्टम, जो आपके बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, इन वर्म्स के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। एडल्ट वर्म्स लिम्फेटिक वेसल्स में इन्फ्लेमेशन और ब्लॉकेजेस कॉज करते हैं, जिससे लिम्फ फ्लूइड का नॉर्मल फ्लो रुक जाता है। इस ब्लॉकेज से टिश्यूज में फ्लूइड का बिल्डअप हो जाता है, जिससे स्वेलिंग हो जाती है, खासकर लिम्स, ब्रेस्ट्स और जेनिटल्स में। इस स्वेलिंग को लिम्फेडीमा कहते हैं। सिवियर केसेस में अफेक्टेड टिश्यूज थिक और हार्ड हो सकते हैं, जिससे एलिफेंटियासिस नाम की कंडीशन हो जाती है। बट प्रॉब्लम्स यहीं खत्म नहीं होते। डैमेज्ड लिम्फेटिक सिस्टम बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस के लिए भी वल्नरेबल हो जाता है, जिससे सिचुएशन और भी वर्स हो जाती है। अब जब हमने ब्रूगिया इन्फेक्शंस के डेंजर्स के बारे में सीख लिया है, तो फोकस करते हैं कि कैसे इन पेस्की पैरासाइट्स को ट्रबल करने से रोका जाए। याद रखो, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूर। ब्रूजिया इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने का की है ट्रांसमिशन के चेन को ब्रेक करना। सिंस मस्कीटोज पैरासाइट को फैलाने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, इसलिए इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना एसेंशियल है। ये कई मेथड से अचीव किया जा सकता है, जैसे स्टैग्नेंट वाटर रिमूव करके मस्कीटो ब्रीडिंग ग्राउंड्स को एलिमिनेट करना, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड मस्कीटो नेट्स यूज करना, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनना और मस्कीटो रिपेलेंट सप्लाई करना। अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जहां एट रिस्क कम्युनिटीज में सभी को एंटी फिलेरियल मेडिकेशंस जैसे डायथिल कार्बामेजिन, आइवरमेक्टिन और अल्बेंडाजोल दी जाती हैं। ये मेडिकेशंस ब्लड स्ट्रीम में माइक्रोफिलेरिया को किल करने में हेल्प करती हैं, जिससे फर्दर ट्रांसमिशन प्रिवेंट होता है। सेक्शन 6, लैब डायग्नोसिस ऑफ ब्रूगिया। ब्रूजिया इन्फेक्शन का शक है? डोंट वरी, डॉक्टर्स के पास इसे कंफर्म करने के तरीके हैं।
वो इन माइक्रोस्कोपिक मिस्चिफ मेकर्स को डिटेक्ट करने के लिए क्लेवर लैब टेक्निक्स यूज करते हैं। एक कॉमन मेथड है ब्लड सैंपल को माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करना। याद है वो माइक्रोफिलारिया वर्म्स के ऑफस्प्रिंग, ये ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करते हैं, खासकर रात को। डॉक्टर्स आपका ब्लड सैंपल रात में ले सकते हैं ताकि उन्हें ढूंढने के चांसेस भी आ जाएं। अनदर अप्रोच है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स जिन्हें एंटीजेंस कहते हैं, जिन्हें ब्रूजिया ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है, उन्हें ढूंढना। ये एंटीजेंस वर्म के कॉलिंग कार्ड जैसे एक्ट करते हैं और इन्हें डिटेक्ट करके डॉक्टर्स इन्फेक्शन डायग्नोस कर सकते हैं। एडिशनली डॉक्टर्स आपके ब्लड में ब्रूजिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज भी चेक कर सकते हैं। एंटीबॉडीज आपके बॉडी के डिफेंस सोल्जर्स जैसे होते हैं, स्पेसिफिकली ट्रेन्ड टू फाइट ऑफ अ पर्टिकुलर इन्वेडर। ब्रूजिया स्पेसिफिक एंटीबॉडीज मिलने का मतलब है कि आपके बॉडी ने पैरासाइट का सामना किया है। सेक्शन 7 मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल ऑफ लोआ लोआ। अब चलो एक और फिलेरियल नेमाटोड से मिलते हैं, लोआ लोआ, जिसे अफ्रीकन आई वर्म भी कहते हैं। ये वर्म अपने यूनिक बिहेवियर और मॉर्फोलॉजी के लिए जाना जाता है। इस पैरासाइट को आइज में जॉय राइड करना पसंद है, बट मोर ऑन दैट लेटर। ये वर्म अपने होस्ट के बॉडी में फ्रीली मूव कर सकता है। लोआ लोआ एडल्ट्स भी थ्रेड लाइक होते हैं। फीमेल्स मेल्स से बड़ी होती हैं। इनका कलर व्हाइट या क्रीम होता है। ये ब्रूगिया से थोड़े थिकर होते हैं। फीमेल्स 40 to 70 मिलीमीटर लंबी और मेल्स 30 to 34 मिलीमीटर लंबे होते हैं। इनका थिकनेस लगभग 0.45 से 0.55 मिलीमीटर होता है। इनके माइक्रोफिलारिया भी थोड़े बड़े होते हैं, लगभग 250 to 300 माइक्रोमीटर लंबे, और ये ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। और ब्रूगिया के अनलाइक इनका शीथ गियम्सा स्टेन नाम के स्पेशल डाई से इजीली स्टेन नहीं होता। ये एक इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर है। नाउ फॉर देयर लाइफ साइकिल। लोआ लोआ का लाइफ साइकिल काफी कॉम्प्लेक्स है और इसमें मल्टीपल होस्ट्स शामिल होते हैं। लोआ लोआ एक डिफरेंट टाइप का ट्रांसपोर्टेशन प्रेफर करता है, क्राइसप्स स्पीसीज के डियर फ्लाइज। ये फ्लाइज इस पैरासाइट के प्राइमरी वेक्टर्स होते हैं। ये फ्लाइज दिन में एक्टिव होते हैं और ह्यूमंस को बाइट करके लोआ लोआ लार्वे ट्रांसमिट करते हैं। ये लार्वे फिर ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं। अंदर जाने के बाद लार्वे सबक्यूटेनियस टिश्यूज में मैच्योर होकर एडल्ट्स बन जाते हैं, जो कई महीनों या सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं, जो आपकी स्किन के नीचे की लेयर्स होती हैं। ये टिश्यूज इन वर्म्स के लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये एडल्ट्स काफी ट्रैवलर्स होते हैं और पूरे बॉडी में वॉन्डर कर सकते हैं, जिससे कई बार सिवियर सिम्टम्स भी हो सकते हैं। समटाइम्स आई से भी पास करते हैं। ये मूवमेंट काफी डिस्कम्फर्ट और इरिटेशन कॉज कर सकता है। सेक्शन 8 पैथोजेनिसिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ लोआ लोआ। वैसे लोआ लोआ एक क्यूरियस एक्सप्लोरर लग सकता है जो नेचर में फ्रीली रोम करता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर इसके एडवेंचर्स एक सीरियस डिजीज कॉज कर सकते हैं, जिसे लोएसिस कहते हैं। लोएसिस के हॉलमार्क सिम्टम्स में से एक है इच्ची लोकलाइज्ड स्वेलिंग्स, जिन्हें कैलाबर स्वेलिंग्स कहते हैं, का अपीयर होना। ये स्वेलिंग्स पेनफुल भी हो सकते हैं। ये स्वेलिंग्स बॉडी में कहीं भी पॉप अप हो सकते हैं, लेकिन अक्सर लिम्स पर पाए जाते हैं। ये स्वेलिंग्स कई दिनों तक रह सकते हैं और डिस्कम्फर्ट कॉज कर सकते हैं। बट द रियल ड्रामा अनफोल्ड्स जब एक एडल्ट वर्म आई के अक्रॉस क्रॉल करने का डिसाइड करता है। ये काफी अलार्मिंग हो सकता है। इससे आई इरिटेशन, पेन और ऐसा फीलिंग हो सकता है कि आई में कुछ मूव कर रहा है। ये एक्सपीरियंस काफी अनसेटलिंग हो सकता है। इसलिए लोआ लोआ को अक्सर आई वर्म कहा जाता है। ये वर्म आई के अंदर विजिबल हो सकता है। थैंकफुली लोएसिस से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस रेयर हैं, लेकिन प्रॉपर मेडिकल अटेंशन जरूरी है। हाउएवर सिवियर केसेस में लोआ लोआ ब्रेन, किडनीज और हार्ट को अफेक्ट कर सकता है। ये ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। लोआ लोआ इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए उन पेस्ट की डियर फ्लाई बाइट्स से बचना होगा। ये फ्लाइज इन्फेक्शन स्प्रेड करती है। इसका मतलब है प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनना, इंसेक्ट रिपेलेंट्स यूज करना और स्किन को कवर रखना, और उन एरियाज में एक्स्ट्रा कॉशियस रहना जहां डियर फ्लाई पॉपुलेशंस हाई हैं, खासकर दिन में। ये प्रिकॉशंस इन्फेक्शन से बचने में मदद कर सकते हैं। सेक्शन 9 लैब डायग्नोसिस एंड कंक्लूजन। एलओए इन्फेक्शंस को डायग्नोस करना ब्रूजिया जैसे सिमिलर टेक्निक्स इन्वॉल्व करता है। डॉक्टर्स ब्लड सैंपल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करते हैं, उन टेलटेल माइक्रोफिलारिया को ढूंढने के लिए, खासकर दिन में जब वो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। लोआ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज डिटेक्ट करने के लिए वो ब्लड टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं, जो पैरासाइट के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स इंडिकेट करते हैं। सो देयर यू हैव इट। हमने ब्रूगिया और लोआ के फैसिनेटिंग और समटाइम्स क्रीपी वर्ल्ड का सफर तय किया है। याद रखो, इन पैरासाइट्स को समझना और प्रिवेंटिव मेजर्स लेना हेल्थी रहने के लिए की है। अगर आपको लगता है कि आपको पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है, तो मेडिकल एडवाइस लेने में हेजिटेट मत करो। स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे हेल्थी।